वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे बेरिश बेल्ट होल्ड के बारे में। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, यह कैसे बनता है, कैसे हम बेरिश बेल्ट होल्ड मार्केट में देख सकते हैं, उसे ढूंढ सकते हैं, उसके फॉर्मेशन को समझेंगे और कौन कौन से टाइम फ्रेम हमें यूज़ करने हैं, किस तरह हमें अपना बाय करना है, सेल करना है, कहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना है। इस सब को एक चार्ट की मदद से सीखेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का ही एक कैंडलस्टिक होता है। अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो यह एक ट्रेंड रिवर्सल होने के लिए पोटेंशियल रखता है या फिर ट्रेंड रिवर्सल के लिए जाना जाता है। अगर इसके कलर की बात करें, कलर यहाँ पर इसका रेड होता है यानी कि लाल होता है, क्योंकि यह एक बेरिश कैंडल होता है। अगर हम इसके फॉर्मेशन को देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंडल ओपन होती है, उसके बाद सेलर्स एक्शन में आ जाते हैं। मार्केट में जितनी वह सेलिंग कर सकते हैं, जितना वह मार्केट को सेल कर सकते हैं, वह अपनी पोटेंशियल के अनुसार सेल करते हैं और एक पॉइंट पर जाकर थक जाते हैं और अपनी पोटेंशियल को फेड आउट कर देते हैं। उसके बाद बायर सेक्शन में आते हैं और प्राइस को थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। उसके बाद बायर्स भी अपनी जो बाइंग है वो कम कर देते हैं और मार्केट यहाँ पर आकर क्लोज हो जाता है, यानी कि बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक यहाँ पर क्लोज हो जाती है। सो यह इसका क्लोजिंग प्राइस होता है। और अगर इसके हम बॉडी की बात करें, इसकी शैडो की यानी कि विक की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि यह 95% तक यानी कि 95% तक इसकी जो बॉडी है होनी चाहिए और इसकी जो शैडो है वो हमेशा लोअर शैडो होनी चाहिए और वह 5% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। या तो वो 5% हो या फिर उससे कम हो। ऐसी कैंडल अगर आपको मार्केट में देखने को मिलती है तो यह एक बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसके बाद अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो आपको यहाँ पर मार्केट में दो तरीके की बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेंगी। जो पहली कैंडलस्टिक है जो कि एक कंप्लीट रूप से बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है, और अगर हम दूसरे की बात करें तो यह भी एक बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है, बस इसमें विक नहीं है। और अगर इसमें विक नहीं है तो आप इसे एक मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न भी कह सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हमें बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न को कौन कौन से चार्ट पर देखना है, कहाँ कहाँ हम इसे चार्ट पर देख सकते हैं। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं, तो आप इसे इंट्राडे चार्ट पर आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप इसे डेली चार्ट पर भी देख सकते हैं, वीकली चार्ट पर भी देख सकते हैं। मंथली चार्ट पर आपको यह थोड़े थोड़े समय बाद देखने को मिल सकती है, क्योंकि मंथ एक बहुत लंबा समय हो जाता है, बहुत लंबी ट्रेड हो जाती है, तो आपको मंथली चार्ट पर इसको कम देखने को मिल सकता है। मार्केट में आप जब भी किसी कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज़ करते हैं, किसी भी आप टेक्निकल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, तो आपको उसकी रिलायबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, आपको उसकी एक्यूरेसी के बारे में पता होना चाहिए। आप जो इसके बेस पे ट्रेड ले रहे हैं, आप अपना पैसे हैं वो लगा रहे हैं, या जो आपकी कैपिटल है उसको आप इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके बदले आपको कितने परसेंटेज विनिंग रेट मिल सकता है, आपकी एक्यूरेसी कितने परसेंटेज है कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो रिलायबिलिटी का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करें तो यह मार्केट में रिलायबिलिटी के पैरामीटर पर 50% या उससे कम आपको एक्यूरेसी दे सकता है या विनिंग रेट दे सकता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं मार्केट में, तो उसमें से आपके 5 ट्रेड ही एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। लेकिन यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात यह है कि ये सब कुछ प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ थ्योरी नहीं है। तो प्रैक्टिकल होने की वजह से आप इसमें जो एडिशनल इंडिकेटर्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, इसको मोर प्रैक्टिकल बना सकते हैं, इसको मोर एक्यूरेट बना सकते हैं। उसके लिए आप RSI का यूज़ कर सकते हैं, मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइंस का यूज़ कर सकते हैं, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप RSI के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक या फिर आई बटन पर क्लिक करके RSI के बारे में सीख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आप बेरिश बेल्ट होल्ड की मदद से आप कैसे मार्केट में अपनी बाय पोजीशन ले सकते हैं, कहाँ पर आपको सेल करना है और कहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इसको भी हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक अप ट्रेंड के बाद, एक तेजी के बाद चार्ट के टॉप पर बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया था। हमें यह कंफर्म करना है कि यह बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसके बाद मार्केट दो तरीके से ओपन हो सकता है, या तो मार्केट गैप अप ओपन होगा या फिर मार्केट कहीं कैंडल के आसपास ओपन हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आपको उसी समय उस कैंडल में बाय कर लेना है, लेकिन ऐसा मार्केट में बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है।
ज़्यादातर मार्केट में जो कैंडल है, अगली कैंडल है, वो पिछली कैंडल के आसपास ही कहीं ओपन होती है। तो उस कैंडल के लिए हमें क्या करना है, मार्केट में तब तक वेट करना है जब तक बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक के लो को तोड़कर प्राइस नीचे नहीं निकल जाता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेकंड कैंडल में प्राइस नीचे निकल चुका है, तो आप यहाँ पर सेकंड कैंडल में अपनी सेल की पोजीशन ले सकते हैं और आप तीसरी कैंडल में भी सेल की पोजीशन ले सकते हैं। और आपको स्टॉप लॉस है जो बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई का आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। जैसे कि हमने पहले कहा कि आप मोर एक्यूरेसी के लिए, आप विनिंग रेट को बढ़ाने के लिए इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वॉल्यूम का यूज़ करेंगे। वॉल्यूम हमें कैसे चेक करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न का जो वॉल्यूम है, उसके बाद जो कैंडल्स बन रही हैं, यानी कि उसके बाद जो कैंडल्स बनी है, उसके बाद जो मार्केट में सेलिंग हुई है, वो पीछे के मुकाबले, वो पिछली कैंडल्स के मुकाबले ज़्यादा हुई है। तो यह भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि प्राइस अब नीचे जाने वाला है। तो आप यहाँ पर अपनी सेल्स की पोजीशन ले सकते हैं। चलिए अब इसे एक चार्ट की मदद से समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह एक लंबा अप ट्रेंड था और चार्ट के टॉप पर जाकर एक बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न बन गई थी। उसके बाद जैसे कि हमने बताया कि आप जो दूसरी कैंडल है या तीसरी कैंडल में आप अपनी एक्सपीरियंस के अनुसार आप अपना सेल कर सकते हैं और आपको स्टॉप लॉस है जो बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक के हाई का लगा देना है। उसके बाद प्रॉफिट बुक करना है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आप दो तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। पहला कि अगर आप मार्केट में नए हैं या अगर आप मार्केट में बिगिनर हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपना जो निश्चित प्रॉफिट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की सहायता से ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप 5% पे काम करते हैं या आप 2% पे काम करते हैं या आप अगर 10% पे काम करते हैं, आप उसकी सहायता से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और सेकंड, जब आप मार्केट में थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाएंगे, जब आपको चार्ट पढ़ना थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, जितने ज़्यादा आप चार्ट पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो उसके हिसाब से आप नेगेटिव सिग्नल्स हैं जो मार्केट में आप देख सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। आपने यह सीख लिया कि कैसे बनता है, कैसे मार्केट में अपना बाय करना है, कैसे सेल करना है, लेकिन आपको टाइम फ्रेम कौन सा चूज़ करना है। टाइम फ्रेम चूज़ करने से मतलब यह है कि अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो आपको 5 मिनट का चार्ट यूज़ करना है, आपको 15 मिनट का चार्ट यूज़ करना है, आपको 30 मिनट का और 1 घंटे का चार्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप यहाँ पर मैं प्रेफर करूँगा कि आप हमेशा डेली चार्ट का यूज़ करें। डेली चार्ट में क्या होता है कि जो कैंडल होती है उसका पूरे दिन का जो बाय और सेल होता है वो उस कैंडल में आ जाता है, तो आप पूरे दिन के कैंडल के हिसाब से अपना ट्रेड ले सकते हैं। और या आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर और ज़्यादा लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वीकली चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप जब भी ट्रेड लें तो आपको कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आप एक एक्यूरेट ट्रेड ले सकें और आप अच्छा मुनाफा कमा सकें। सबसे पहले आपको देखना है कि बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है, जब भी मार्केट में फॉर्मेट हो, जब भी मार्केट में बने तो चार्ट के टॉप पर बने या फिर एक अप ट्रेंड के बाद बने या फिर एक तेजी के बाद बने। उसके बाद आपको उसकी फॉर्मेशन को देखना है कि जो 95% तक बॉडी होनी चाहिए और उसकी जो शेडो है वो हमेशा लोअर शेडो होनी चाहिए और 5% से बड़ी नहीं हो। कलर का यहाँ पर कोई इफेक्ट इतना नहीं पड़ता है। अगर बेरिश बेल्ट होल्ड अगर ग्रीन कलर की बन जाती है और आपको स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपको मिल रहा है मार्केट में सेल करने का, तो आप ग्रीन कलर पे भी सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में रेड कलर बनती है तो यह एक अच्छी बात है, एक एडवांस लेवल का आपको कंफर्मेशन मिल जाता है। वॉल्यूम का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आप अपनी एक्यूरेसी को वॉल्यूम इंडिकेटर के तरीके से बढ़ा सकते हैं। अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वॉल्यूम इंडिकेटर को आसानी से समझ सकते हैं और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में सीख सकते हैं। तो आई होप आपको बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा। तो आप अपना ट्रेड है जो बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक के बारे में आसानी से ले सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है या फिर आप किस स्पेसिफिक इंडिकेटर के बारे में सीखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले इंडिकेटर या कैंडलस्टिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।